नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल में चले गए थे। मैं भी नहा धो के अपना नाश्ता वगैरह बनाने में लगी हूँ। तो सिंपल पराठे मैं बना रही थी और बच्चों को भी क्या दिया था, कुछ पराठे वगैरह ही दिए थे बना के शायद। तो सब्जी थी, शायद दही थी या कुछ लेके गए थे बच्चे। तो मैंने कहा चलो जी, अपने लिए भी इधर पीहू के डैडी नाश्ता कर रहे हैं और मैं बना बना के दे रही हूँ। फिर सुनीता आ जाएगी तो उसके आने से पहले ही अपनी पूजा पाठ और नाश्ता वगैरह मैं जल्दी ज़्यादातर निपटा लेती हूँ। फिर सफाई का रह जाता है, जब सुनीता आती है फिर उसके बाद में सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे जितनी रोटी मुझे बनानी थी वो मैंने बना ली है। और दो दो रोटी खाते हैं सुबह को, दो पीयू के डैडी खाते हैं, दो मैं खा लेती हूँ और फिर उसके बाद दोपहर को ही खाते हैं। बीच में इसके डैडी हमारे कुछ नहीं लेते कि मतलब कुछ खा ले, क्योंकि घर भी नहीं आना होता और बाहर इनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि भाई वैसे कुछ खा ले लेके या फ्रूट वगैरह। और घर में भी इनका बहुत खाने पीने का इनका बड़ा बेकार हिसाब है। ये मतलब कुछ भी रोटी के अलावा खा के राजी नहीं है हमारे पीयू के डैडी, कि भाई कुछ इनको बना के दे दो या करके दे दो। कई बार हो जाता है कि अपने आप ही इनको लग जाए तो अलग बात है, पर वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, शायद वो चले गए थे नाश्ता करके और मैं अपना लगी थी, मैंने दही जमानी थी। मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बाद में करूंगी, पहले दही वगैरह जमा देती हूँ। क्योंकि कुछ काम जब याद आते हैं ना, वो मैं तभी के तभी कर देती हूँ, क्योंकि फिर दिमाग में से निकल जाते हैं, भूल जाती हूँ या फिर लेट हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो दही है वो जमने के लिए रख दी है। हाथ वगैरह धो लूंगी और उसके बाद दही के साथ ही मैं नाश्ता कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए आ गई है सुनीता। और बस मैं नाश्ता करके उठी थी तभी सुनीता आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बल्कि फ्रिज वगैरह साफ करने को कह रही थी, तो सुनीता कहने लगी कि दीदी मैं करवा दूंगी आपकी हेल्प और आप कुछ और कर लो, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई नहीं ठीक है। क्योंकि जो देखता है उसे तो पता ही होता है कम से कम। तो फिर यही कह रही थी कि दीदी आप बस थोड़ी अपने अपनी जो साफ सफाई है वैसी कर लो, जो कुछ एक्स्ट्रा करवाना तो वो मैं करवा दूंगी। मैं कहा भाई मैं तो फ्रिज साफ करने की सोच रही थी। तो फिर मैं कहा चल देख लूँ, जितना होएगा उतना मैं कर दूंगी, बाकी अगर मुझे लगा कि नहीं हुआ तो फिर तू कर दियो। तो ये रैक मैंने इधर रखी है, क्योंकि इसके ना पायों के नीचे इधर से पानी जाता है, तो वो क्योंकि ये है उसकी बोर्ड से नहीं आते, जो गत्ते वाले बोर्ड से आते हैं, ये है उसकी सॉलिड नहीं है, तो ये नीचे से इसके पैर खराब से होने लगे थे। तो फिर सुनीता ही बोलने लगी कि दीदी से उधर ही कर दो। करने तो मैं ही लग रही थी, फिर उसने भी बोल दिया। मैंने कहा चल भाई, दो जने बोल दे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए वो बर्तन कर रही है, और जो एक्स्ट्रा बर्तन मेरे निकले हुए हैं उनको मैं रख रही हूँ, बेड में ही रखती हूँ। तो मैं अंदर रखी है, मैंने कहा जब बेड झाड़ूंगी, बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी तो तब जाके उसको फिर मैं अंदर ही रख दूंगी। बड़ी कढ़ाई थी और एक और कढ़ाई थी जिसको मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। वो मतलब ये है कि कभी मुझे कुछ ज्यादा बनाना पड़ गया तो भले ही हो जाए। तो यहाँ पे कप वगैरह जो थे नए वो मैं इसी में ही रख देती थी। और ये वीडियो ना कब का है भला? परसों का वीडियो है शायद, ये परसों का, हाँ परसों का वीडियो है ये। तो मैं अपना करने लगी थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा थोड़ा सा पहले मैं स्लेब समेट देती हूँ, उसके बाद देखूंगी। फिर मैं इधर आई थी फ्रिज के पास, तो मैं सामान निकालने लगी थी। मैंने कहा ला निकाल के रख दूं, तो मैंने कहा ये दोनों मिलके कर लेंगे। मैंने कहा ये जो इसकी रैक वगैरह है, फ्रिज की डोर वगैरह की जो होती है मैं, तो ये सुनीता उनको धो देगी, मैं अंदर से फ्रिज साफ कर दूंगी। तो ये था, ज्यादा फ्रिज में मैं सामान रखती नहीं हूँ, बहुत ही जरूरत का ही होता है। यूं नहीं है कि बहुत सारी चीजें मैं स्टोर करके रखती हूँ, वो वाली चीज नहीं होती। तो कम ही सामान मेरे पास होता है फ्रिज में। सब्जियां वगैरह ज्यादा होती हैं, पर फिलहाल सब्जी वगैरह लेके आ ही नहीं रहे, जो बनानी होती है वही लेके आते हैं, तो इसीलिए और मतलब ज्यादा होती भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सामान निकाल दिया है, और जो इसके अंदर की ये रैक वगैरह है इसके, वो मैं निकाल के सुनीता को दे दूंगी। मैंने कहा धुल दियो, वो मतलब धुल ही रही थी। तो यहाँ पे मैं करने भी लगी थी साफ, ऊपर की साइड से मैं करने लगी थी। फिर सुनीता कहने लगी कि दीदी रहने दो, आप उधर कर लो, क्योंकि बर्तन उसके हो गए थे, किचन भी हो ही गया था, इतने नहीं होते बर्तन। क्योंकि रात को अगर आप मैं सारा अपना समेट के ही लेटती हूँ तो सुबह को इतना होता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चल भाई तू कर ले। तो यहाँ पे मैं करते करते ही चली गई थी बीच में से।
देखिए जी, मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई थी ना मेरी दो, एक तो एल्यूमिनियम की थी। एल्यूमिनियम का भी एक ही, सिर्फ एक सिंगल कढ़ाई मेरे पास है, बाकी और कोई बर्तन मेरे पास एल्यूमिनियम का है ही नहीं। या तो वो है ना, तो नॉन स्टिक भी नहीं मैं यूज करती और ना एल्यूमिनियम के यूज करती। मैं या तो स्टील के बर्तन यूज करती हूँ या फिर जो वो आते हैं ना कास्ट आयरन के, वो भी बर्तन मेरे पास है, पर वो भारी बहुत हैं, तो मुझे उन्हें इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगता है कि भाई गिर गार के ना, मतलब मैं तो कर लूँ, क्योंकि कई बार बच्चे भी अपने आप से करने लगते हैं। तो मुझे यूँ रहता है कि इनके ऊपर ना गिर जाए, और फिर वही है कि कितने बर्तन निकाल लूँ, रखने की वही प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मैं निकालती नहीं। तो जो बर्तन मेरे हैं उन्हीं में मैं अपना करती हूँ। तो आज मैं ये वाली जो बेडशीट है इसको मुझे धुलना था, तो मैं इसको उतार के रख रही थी, मतलब उतार के इसको चेंज करूंगी और यहाँ पे मैं फिर दूसरे वाली बेडशीट बिछा दूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और यहाँ पे अब मैं आई हूँ बाहर सोफों पे। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ सामान, पेंसिल, इरेजर वगैरह यहाँ पे रखा ही रहता है। तो मैं इनको बोलती भी हूँ, मैंने कहा बेटे इनको रख दिया करो, क्योंकि कई बार होती है चीज, हमारे ना सोफे इस तरह के, इनमें ना पीछे की साइड सामान चला जाता है नीचे, तो ढूंढते रहो, मैंने कहा फिर परेशान रहते रहो, तो फिर देखना ही पड़ता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना इतना तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो यहाँ पे सोफे वगैरह मैंने कर दिए हैं साफ, और अब उधर की साइड यहाँ पे बिस्तरे थे, तो मेरे से पहले ही सुनीता करने लगी थी, फ्रिज वगैरह साफ इसने कर दिया था। मैं अपना धीरे धीरे लग रही थी, क्योंकि हो नहीं रहा था जल्दी जल्दी, तो मैं अपना धीरे धीरे कर रही थी। और क्योंकि अब गर्मी काफी होने लगी है, पिछले 3-4 दिन से तो काफी गर्मी हो रही है, तो अब इधर की साइड ही हम लोग लेटते हैं, एसी में ही ये गद्दा बिछा लेते हैं। और ये जो पीयू के डैडी ने ना ये खुद बनाई हुई, जो फोल्ड कर रही थी ना सुनीता, ये उन्होंने बचे हुए कपड़ों से खुद बनाई हुई है, तो इसको भी हम रात को बिछा के लेट जाते हैं। तो पीहू हमारी एसी में ज्यादा लेटती नहीं है, उसको होता है पैरों में दर्द, जैसा ज्यादा ठंडा होता है ना, तो उसके पैरों में दर्द की दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी देर लेट के वो अंदर चली जाती है कमरे में, वो वहां लेटती है। बाकी हम तीनों चारों यहाँ पे लेट जाते हैं, मैं, कृष्णा, रूही और पीहू के डैडी। बल्कि मुझे रूही और कृष्णा, हम तीनों को ज्यादा गर्मी लगती है, इसके डैडी से भी ज्यादा मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो वो भी रात को उठ के एसी बंद कर देते हैं कि भाई ठंड लग गई, अब तो हटा दो। तो खैर जी, उधर की सफाई सी करके, सफाई क्या बस सामान सा ही थोड़ा ठीक ठीक सा करके रख रही हूँ मैं, वैसे तो है नहीं कि भाई पूरी प्रॉपर सफाई या कुछ भी हो रही, जितनी अपनी रेगुलर में होती है वही। तो यहाँ की भी बाहर की मैं बेडशीट जो है वो चेंज चेंज तो करूंगी नहीं, इसको मैं झाड़ के दोबारा बिछा दूंगी। और ये वाली बेडशीट काफी अच्छी लगती है, और ये कम से कम जब मैं इस वाले मकान में पहले रहती थी ना, जब मैं रेंट पे आई थी इस घर में, तो ये वाली बेडशीट मैंने तब ली थी। और जो मैंने अंदर कमरे में बिछाई ना, वो व्हाइट से वाली चिड़िया वाली, वो बेडशीट मेरे पास तब की है जब कोरोना टाइम की, मीशो से मैंने ली थी वो। तो कोई कोई चीज तो खैर देखिए अच्छी निकल जाती है। तो इधर की साफ सफाई करके यहाँ पे फिर जो इसके, यही फ्रिज के जितने भी ये अड़ंगे से हैं, इनको सारों को मैं लगा दूंगी और सामान जो है वो मैं सेट कर दूंगी। तो जी फ्रिज वगैरह सेट कर दिया था। अब उसके बाद जो ये थी मलाई, मैंने इसको दही लगा के रखा हुआ था, तो ये होगी थी, मैंने कहा चलो इसको मैं फेंट देती हूँ और मक्खन निकाल दूंगी इसका फिर। तो यहाँ पे अभी मैं इसको, मतलब थोड़ा सा उससे ग्राइंडर से, ग्राइंडर ही होता है वो, ब्लेंडर होता है वो जो हाथ से होता है, जो भी होता है, हैंड ग्राइंडर होता है शायद वो, मुझे नहीं पता, जो भी होता होगा।
ब्लेंडर ग्राइंडर जो भी मान लो आप, क्योंकि मैं जो भी कहूँ किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ कहना ही है, तो जो आपको सही लगे वो बता दीजिए, मैं इनके नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इससे मैं कर देती हूँ, और इस तरीके से ना एकदम से मक्खन आ जाता है मलाई से, जैसे इसको जमा के रखते हैं ना दही की तरह, तो एकदम आ जाता है। वैसे मैंने मलाई से कभी निकाला नहीं डायरेक्ट बिना जमाए, तो मुझे पता नहीं कि उसमें कितना टाइम लगता होगा, पर जैसे ऐसे मैं जमाती हूँ तो 2-5 मिनट भी बहुत ज्यादा लगती है बताने में, लेकिन 5 मिनट से भी पहले मक्खन जो है वो आ जाता है। तो देखिए जितना भी हुआ था इसको मैं निकाल के इधर इसमें फ्राई पैन में डाल के, और इसको धो के अच्छे तरीके से पानी में को निकाल के इसको साथ के साथ ही मैं मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। पहले तो मैं ऐसे करती थी कि इसको पहले पिघलाती थी फिर फ्रिज में रखती थी, जब ये जम जाता था तो जो नीचे लस्सी सी होती थी ना उसको मैं निकालती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अच्छी तरीके से पानी से धो लेती हूँ, तो जितनी इसकी लस्सी है वो निकल जाती है सारी की सारी। फिर उसके बाद मैं इसको कम आंच पे मेल्ट होने के लिए रखती हूँ, और कम आंच पे ये आराम से पिघलता रहता है, पकता रहता है। तो ना तो बर्तन जलता और ना ही घी जलता, तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो लस्सी निकली ना इसमें से, मैं उसको स्मेल करके यूं देख रही थी, मैंने कहा ये रीयूज हो जाएगी क्या, मतलब रीयूज से मतलब है कि ये काम आ जाएगी। तो फिर मुझे वो उसमें ठीक लगी तो मैंने उसको रख दिया था, मैंने कहा इसकी मैं कढ़ी बना लूंगी, क्योंकि वैसे तो मेरे पास लस्सी है नहीं, और तो मैं कहा चलो इसी की बना लूंगी। तो देखिए ये मैं साथ के साथ अपने जो काम है वो निपटा के रखती हूँ, कि भाई वो जो था ब्लेंडर वगैरह साथ के साथ वॉश किया, साथ के साथ स्लेब साफ किया, और जो सामान जहाँ रखना है वो साथ के साथ ही मैं समेटती रहती हूँ। बस इसी में ही मुझे ऐसा लगता है कि काम जो है वो ज्यादा हो जा, मतलब मेरा काम टाइम पे होता है। और उसके बाद मैंने लगाई थी मशीन। तो मैंने जैसा सुबह के वीडियो में कहा था कि मैं रात को मशीन लगा देती हूँ, वो मशीन में तब लगाती हूँ जी रात के टाइम, जब मैं ज्यादा कपड़े होते हैं तो दोनों टाइम मशीन लग जाती है, एक बार में रात को धुल जाते हैं और दूसरी बार में दिन में धुल जाते हैं। और दूसरी बात, रात को नहाना नहाना या बाल धोना वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे ऐसा लगता है कि बाल धोने के चक्कर में, मतलब फिर बालों को सुखाओ ये करो या वो करो, तो मुझे लगता है कि मेरी पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं रात को बाल धोती हूँ, तो फिर सुबह को आराम से अपना जो रूटीन है वो बना रहता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें उल्टा कौन सा कहाँ क्या बात हुई। तो देखिए सबका काम करने का अपना तरीका है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करती हूँ कि नहीं भाई जैसे मैं कर रही है आप लोग भी वैसे करो। जिसको जैसे सहूलियत होती है वो उसी हिसाब से अपने काम मैनेज करता है। जिसको नाइट में कुछ काम करने की होती है तो वो नाइट में करते हैं, जो दिन में होता है जिनको वो दिन में। तो खैर देखिए जी यहाँ पे ये कान्हा जी के कपड़े मैंने एक दिन पहले धोए थे, तो यही मैं छांट के रख रही हूँ, राधा रानी के अलग और लड्डू गोपाल के दोनों के अलग अलग छांट के रख रही हूँ। हालांकि राधा के तो अभी कपड़े है ही नहीं इतने, और इसमें इनके वेलवेट के जो कपड़े थे वो भी थे, तो इनको भी मैं निकाल के अलग रख दूंगी क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे बस अपना फटाफट से अब ये करूंगी, और इन सब में ना मेरी जो है हालत बिल्कुल खराब हो रही थी, और गर्मी में जैसा बता रही बहुत हो रही थी, तो बस काम निपटा के फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं तू ना नहाइए अब, क्योंकि नहाए बिना ना अब काम नहीं चलता, गर्मी इतनी लगने लगी है, पसीना पसीना हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहा धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी यहाँ पे देखिए घी हमारा हो गया है गर्म। जब तक ये हुआ है गर्म मैंने अपने बहुत सारे काम निपटाए हैं, और ना बर्तन जला ना कुछ हुआ, ये देखिए एकदम से साफ हो जाता है। तो कम आंच करके रख देती हूँ पकने के लिए। और ये जो 1 हफ्ते की मलाई है मेरी, और 1 हफ्ते की मलाई का ये मेरा घी है, आधा किलो के लगभग का ये डब्बा है, और ये भरा नहीं है, तो इसी में ही मेरा 1 हफ्ता आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से करके मेरा जो खर्च है वो चल जाता है। तो खैर जी मेरे काम निपट चुके हैं, और अब मैं सोच रही थी कि मैं नहा धो लूँ। तो जी टाइम 12 बजने वाले हो रहे, और अब जाके मेरा काम निपटा है। तो घी भी गर्म हो गया, घर की साफ़ सफाई भी होगी, सारी ही होगी तकरीबन। कपड़े रह रहे वो धुलने लग रहे, तो शाम को फैलाऊंगी क्योंकि इस टाइम ना धूप बहुत तेज़ हो जा, और फिर बच्चे आएंगे तो वो फैलवाएंगे कपड़े, क्योंकि मेरा छत पे चढ़ना अभी बंद है, तो इस वजह से। तो फिर बच्चे आ जाएंगे तो शाम को फैलाऊंगी कपड़े, तब जाके फिर ये है कि बच्चे थोड़े थोड़े से या हम सारे मिल के लेते जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके देखती हूँ मैं, अगर चढ़ के जाया गया तो चली जाऊँगी, नहीं तो फिर बच्चों से कह के फैलवा दूँगी। तो बस अभी मैं थोड़ी देर से रुक के रेस्ट करूँगी और वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। दोपहर के खाने में क्या बनाना अभी कुछ नहीं पता, देखती हूँ जो भी बनेगा तो फिर वो बना लूँगी। दही भी वैसे मैंने जमा दी थी, जम जाएगी तो कुछ सूखी सब्जी वगैरह देख लूँगी, सब्जी वाला आया कोई तो वो, अभी तो कुछ भी मतलब मैंने सोचा नहीं है। तो खैर चलिए जी, अब इस वीडियो को रखूँगी यहीं पे ही, जैसे तैसे भी हुआ है, बहुत मुश्किल करके एक वीडियो निकाल ली है। तो
आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।